नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र भी 60 प्लस हो चुकी है और आपको अभी भी रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन नहीं मिल रहा है, यानी रेलवे में जो रियायत यात्रा छूट होती है उसका लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि रेल मंत्री की एक नई घोषणा हुई है जिसने बुजुर्गों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रख दिया। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके सामने वो प्रूफ लेके आ रहा हूँ जिसमें रेल मंत्री ने खुद कहा है। बहुत से लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि डेट आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। बृहस्पतिवार 12 फरवरी 2026 का यहाँ पर पेपर है। इस पेपर में यहाँ पर क्लियर लिखी हुई है कि हर यात्री को रेल किराए पर औसतन 45% तक सब्सिडी सरकार दे रही है। ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की फोटो यहाँ पर आपको दिख रही है। लोकसभा में इनसे सवाल पूछा गया, विपक्षी सांसदों ने इनसे ये सवाल करे हैं जिसको लेकर के उनका ये जवाब आया है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है पहले मैं आपको वो पढ़वा देता हूँ ताकि आप लोग इसको क्लियर समझ पाओ। राहुल गांधी के द्वारा ये सवाल पूछा गया था रेल मंत्री से कि आपने सीनियर सिटीजन कंसेशन शुरू क्यों नहीं करा। उसका जवाब इन्होंने दिया है कि हर यात्री को हम औसतन 45% तक की छूट ऑलरेडी दे रहे हैं। अब कैसे दे रहे हैं वो यहाँ पर पढ़िए। लिखा हुआ है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि भारतीय रेलवे हर यात्री को औसतन 45% की छूट दे रहा है। उन्होंने यह बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस सवाल के जवाब में कही जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेन किराए में रियायत दोबारा शुरू ना करने को लेकर के सवाल उठाया गया है। मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि इसको आप लोग भी अच्छी तरह से पढ़ पाओ। ये देख सकते हो आप लोग, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के द्वारा ये सवाल पूछा गया था। इसके अंदर आप लोग पढ़ सकते हो। इसके बाद अश्विनी वैष्णव ने लिखित जवाब में बताया कि वर्ष 2023-24 में रेलवे ने यात्री टिकटों पर कुल 60,466 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। इसका मतलब कि अगर किसी यात्रा पर रेलवे का खर्च 100 रुपये है तो यात्री से औसतन सिर्फ 55 रुपये ही लिए जा रहे हैं। यह सब्सिडी सभी यात्रियों को मिल रही है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यह खुद का इनका बयान है, तो मैंने आपको विद प्रूफ दिखा दिया इसमें, कहीं आप लोग को ये ना लगे कि मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। तो कुल मिला के आप लोग ये समझ सकते हो कि अब रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन होने में सदियाँ बीत सकती हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। रेल मंत्री की नई घोषणा 2026 पूरा यहाँ पर मैंने लेख तैयार किया है, मैं आपको सामने रख रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। वरिष्ठ नागरिकों को टिकट छूट पर बड़ा अपडेट, नए नियम पूरी तरह से बदल गए। 1 फरवरी 2026 से क्या क्या बदला है इसको ध्यान से सुनिएगा। रेल बजट 2026 के बाद वरिष्ठ नागरिकों की टिकट छूट को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आया। पूरे भारत के जितने भी सीनियर सिटीजन पुरुष और महिलाएं हैं उनके लिए नियमों में बदलाव की चर्चा और भी ज़्यादा तेज हो गई। पहले कितनी मिलती थी छूट, कोरोना से पहले का नियम, तो 20 मार्च 2020 तक की अगर हम लोग बात करें तब तक रेलवे के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को सीधी टिकट जो छूट है वो दी जाती थी। जो हमारे बुजुर्ग पुरुष हैं उनको मिलता था भैया 40% छूट, और जो महिलाएं हैं उनको मिलती थी 50% छूट। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो, अगर कहीं आपको जाना है और 100 रुपये का किराया है तो जो हमारे पुरुष हैं इनको 60 रुपये देने हैं और जो महिलाएँ हैं इनको 50 रुपये देने हैं। तो इस हद तक जो छूट है वो बुजुर्गों को सरकार देती थी। लेकिन ये कोरोना के बाद ये छूट बंद कर दी गई। कोरोना के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जो इसको बंद कर दिया गया? कोविड-19 के दौरान ट्रेन सेवाएं ठप हो गई, उसी समय से वरिष्ठ नागरिकों की टिकट छूट भी रोक दी गई। ट्रेनें सब दोबारा शुरू हो चुकी हैं, चुनाव हो रहे हैं, वर्ल्ड कप हो रहा है, हर चीज़ हो रही है, लेकिन छूट दोबारा लागू नहीं की गई। इसी को लेकर के संसद में ये मामला उठा है। वरिष्ठ नागरिकों की छूट बहाली को लेकर के संसद में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने ये सवाल उठाए जिनमें अलग अलग दलों के नेता भी शामिल रहे। उन्होंने ये मांग रखी है कि पुरानी छूट योजना बहाल की जाए, बुजुर्गों को यात्रा में राहत दी जाए। अब रेल मंत्री का क्या जवाब है ये तो मैं आपको पढ़वा ही चुका हूं, आप लोग यहां भी देख सकते हो। रेल मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि छूट देने से रेलवे को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है। एसी क्लास में छूट देने से कमाई पर ज़्यादा असर पड़ रहा है, इसलिए पुरानी व्यवस्था उसी रूप में लागू कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। अब ये आप लोग देख सकते हो, मैंने प्रूफ भी आपको दिखा दिया कि रेल मंत्री ने कहा है ये चीज़। एसी क्लास पर बड़ा फैसला, देखिए नई चर्चाओं के अनुसार अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार फर्स्ट एसी में छूट बंद करी जा रही है, सेकंड एसी में छूट नहीं मिलेगी, थर्ड एसी में छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा यानी एसी कोच में वरिष्ठ नागरिकों को किराया छूट नहीं दी जाएगी। नई उम्र सीमा, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पहले की तुलना में उम्र सीमा बढ़ाने की बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि पुरुषों की जो आयु है उसे 60 वर्ष से बढ़ा करके 70 वर्ष तक कर दी जाएगी। महिलाएं जो 58-60 पर इस योजना का लाभ लेती
थी उन्हें अब 65 वर्ष के बाद इस योजना का लाभ मिलेगा। सुनने में ये आ रहा है, प्रस्ताव सरकार ये रख रही है। इस बदलाव को लेकर सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो बुजुर्ग 70 साल के होंगे और महिलाएं 65 वर्ष की होंगी, वो घर से निकलते ही नहीं हैं, तो यात्रा करने की तो बहुत दूर की है। इस वजह से सरकार को चाहिए कि ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए ये जो उम्र है सीमा, इसको और बल्कि कम करना चाहिए, लेकिन सरकार इसको और ज़्यादा बढ़ा रही है। छूट कहाँ मिलेगी? बताया जा रहा है कि छूट सीमित क्लास तक हो सकती है, जनरल डिब्बे में या फिर स्लीपर कोच में, इन दोनों में ही अब छूट आपको मिल सकती है। एसी कोच में छूट को बंद किया जा रहा है। बुजुर्गों की यात्रा पर इसका असर पड़ेगा। विपक्ष और सामाजिक संगठनों का कहना है कि बुजुर्गों के लिए जनरल यात्रा कर पाना कठिन है, भीड़ में चढ़ना उतरना जोखिम भरा हो सकता है, लंबी दूरी में एसी यात्रा जरूरी होती है। बजट 2026 में क्या ऐलान हुआ है? देखिए, यूनियन बजट 2026 में सीनियर सिटीजन की टिकट छूट बहाली को लेकर के कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। तो जो भी क्रिएटर हैं आपको ऐसी वीडियो बना के बता रहे हैं कि छूट आपको फिर से मिलने लगेगी, फिर से आपको छूट वापस मिलेगी, तो ये सब चीज़ें झूठी हैं। फिर भी रेलवे ने क्या राहत दी? रेलवे कहना है कि हम आपको लोअर वर्ष प्राथमिकता दे रहे हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल है, महिलाओं की 58 साल है, तो हम आपको लोअर वर्ष अलॉट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन कोटा हम बढ़ा सकते हैं, आरक्षित सीटों का वेटिंग लिस्ट में आपको प्राथमिकता दे सकते हैं। पुरानी छूट बहाली की अगर मांग की बात करी जाए तो फिलहाल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। वर्तमान स्थिति क्या है? किराए में सीधी छूट आपको लागू नहीं हो रही है। एसी छूट बहाली का ऐलान फिलहाल नहीं हो पाया। तो इन शॉर्ट अगर पूरे वीडियो का कंक्लूजन हम लोग निकालें तो फिलहाल जो आपको छूट पहले मिलती थी उसको आप दोबारा चालू करने में रेलवे को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये चीज़ क्लियर कह दी कि अभी हमारा इसको दोबारा शुरू करने का कोई भी मकसद नहीं है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर अपनी राय लिख के जाइएगा। क्या वाकई में रेल मंत्री सही कर रहे हैं? क्या सरकार को दोबारा से सीनियर सिटीजन कंसेशन शुरू करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कि सरकार तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो उनका कोई प्रतिनिधि आपकी बात को समझ पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आई हो अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।